कुमार साहब, डॉक्टर तेजपाल जी, विक्रम रावत जी, हरीश जी और पवन कृष्ण जी, विकास संस्था से जुड़े सारे पदाधिकारी और सदस्यगण। काफी चर्चाएं हो गई माल्टा पर और मेन विषय भी माल्टा ही था। धात संस्था का मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक ऐसे फल को, जिसको आज सब मान रहे हैं कि उत्तराखंड में हो रहा है। जब पहले वहां गवानी में गए थे तो किसी सज्जन ने पूछा था कि आप माल्टा की चर्चा क्यों कर रहे हैं। हमने कहा आप पूरा घूम लीजिए गढ़वाल, तो केवल और केवल आपको माल्टा दिखाई देगा। तो धात संस्था ने इसमें पहल की और विगत 2-3 वर्षों से कम ये माल्टा पर उन्होंने चर्चाएं शुरू की। मैं आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा क्योंकि आंकड़े विभाग के कोई विश्वसनीय नहीं है। पहले विगत वर्ष इनका जो आंकड़ा था 21,000 हेक्टेयर में माल्टा होता है 93,000 मैट्रिक टन उत्पादन। इस साल की जो रिपोर्ट है, जो इनका आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आती है, उसमें 9,000 कुछ हेक्टेयर दिखा रखा है और उत्पादन दिखा है 31,000, मतलब 92,000 से एक साल में घट के आ गया हो 33,000 पर। ठीक है, लेकिन ये तो कम से कम धात संस्था ने स्थापित कर दिया कि माल्टा यहाँ पर हो रहा है। अभी तक तो लोग जान भी नहीं रहे थे क्योंकि सबको विश्वास था कि कागजों में जरूर होगा, पता नहीं है कि नहीं। अब जब हम लोग गए, भले सतपुली में देवेंद्र भाई नेगी जी ने अभी बताया कि 54 मैट्रिक टन या 54 क्विंटल तक का माल्टा जो है हो सकता है। तो आज का जो विषय था, हम लोगों का विषय था, या धात संस्था ने जो भी ये था, ये एक ध्यान आकर्षित किया सरकार का कि वे इसी जो है विपणन की व्यवस्था करें। जैसे कौन किसी बार बार कहते हैं, वो कहने बिल्कुल सही है कि सबसे पहले हमें चर्चा वो करनी है कि जो हो रहा है उसका विपणन कैसे किया जाए। तो मैं सीधे सीधे बहुत शॉर्ट में कहूंगा कि इसकी सबसे बड़ी विडंबना क्या रही कि इसका 50% उतने सुंदर ढंग से हम लोगों ने नहीं कर पाया। पहाड़ का जो माल्टा है, ये प्राकृतिक रूप से स्वतः ही, मैं कहूंगा कि ये अपने आप ही हुआ। इसमें किसी को श्रेय देने की जरूरत नहीं है कि साहब की ये उद्यान विभाग की देन है या किसी अन्य की देन है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शुरू के वर्षों में, शुरू के दशकों तक, क्योंकि मैं तो उद्यान विभाग से लगा लो कि 71 से जुड़ा हूं और आज तक भी कोशिश करता हूं एक्टिव होने की। तो शुरू के वर्षों में निश्चित रूप से ये यहाँ पे ज्यादातर आर्मी पर्सन ने जो श्रीलंका से या नॉर्थ ईस्ट से कहीं से भी आए, वहां से लाए और उसका बीज जो है वो करके ग्रो करके वो धीरे धीरे उन्होंने किया। उसके बाद जब सरकार को लगा, और इसका रेंज जैसे रास्ता ने पता बहुत लंबा है, मतलब आपका 1000 मीटर से लेकर के 2000 मीटर तक की ऊंचाई तक हो जाता है और सूट भी करता है उत्तराखंड को और फ्रूट्स की बनस्पत। तो ये धीरे धीरे ग्रो करता गया। लेकिन उससे पहले पर्वतीय क्षेत्रों में जो लोग 60 से ऊपर के होंगे उनको याद होगा कि नारंगियां होती थी ज्यादा, माल्टा उतना प्रचलन में नहीं था। लेकिन उसके बाद जिन क्षेत्रों में माल्टा होता था, तो पहले नारंगी के लिए विभाग जो है वो नारंगी को निकाल के उसके बीज निकालता था, उसके पौध अलग तैयार करता था, माल्टा की पौध अलग तैयार करता था, या जो भी सब थे उस तरह से होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जूस लोगों ने निकालना शुरू किया। मैं इससे आपसे कह रहा हूँ कि प्राकृतिक रूप से है, जूस निकालना शुरू किया तो जो बीज बचता था, अच्छा माल्टा की खास बात है कि बीज को तुरंत बोना पड़ता है। अगर आप इसको सुखा के बोएंगे करेंगे तो जर्मिनेशन बहुत कम होता है। तो लोगों ने उसको, नर्सरी वालों ने उसको बोना शुरू किया। उसके बाद क्योंकि वो बीज स्थानीय था, वहां की स्थानीय नर्सरी ने उसको बोना शुरू किया। और उसके बाद जब ये बिकना योजनाओं में जाना शुरू हुआ, तो उद्यान विभाग ने किसी ने क्या कहते हैं नारंगी मांगी, तो वहां पर बिल्कुल वैरायटी मेंटेन है, मतलब आपको बिल्कुल ब्लड रेडी दिखेगा, आपको वाशिंगटन लेवल पे कहीं कहीं दिखेगा, बिल्कुल जैसे निशान लगा हुआ दिखेगा, जाफा के जो कैरेक्टर है वो दिखाई देंगे। तो इसमें होता क्या है कि अमूमन होता क्या है कि अगर बीज से हम कोई पौधा तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से वो सेग्रीगेट कर जाता है, मतलब कैरेक्टर उसका रहता नहीं है, और जो डिसएडवांटेज जो कैरेक्टर होते हैं वो ज्यादातर वो आते हैं धीरे धीरे। साइज का छोटा होना, बीज का ज्यादा बढ़ना और टेस्ट वाइज भी उसमें। लेकिन ये अनुवांशिक रूप से विशुद्ध जैविक है। इसमें सीट्रस में क्या होता है कि न्यूसेलर सीडिंग हमें कहते हैं कि अगर आपने इसका बीज बोया माल्टा का, अगर आप अच्छा सा फल लें जो टेस्ट वाइज अच्छा हो, साइज से अच्छा हो, और उसका अगर आप सीड सोइंग करें तुरंत ही निकालने के बाद, उसको ढक के नर्सरी बना करके, तो मार्च में वो जमना शुरू हो जाता है। उस बीज को अगर आप निकालेंगे, जब जमे हुए बीज को, तो उसमें देखेंगे 2 या 3 पौधे बनेंगे। तो जो जाइगोटिक सीड होता है, जाइगोटिक पौधा जो होगा वो वीक होगा नेचुरली, और उसको आप हटा के अलग कर दीजिए, फिर उसको निकाल के लगा दीजिए। तो ये नेचर ने ही अपने आप धीरे धीरे
मतलब नेचर में, क्योंकि सीड लोकल माल्टा का बीज था, वही नर्सरी में बोया गया, वही वही पौधे हैं। तो मेरा कहना यह है कि अगर कोई संस्था या हम लोगों में से कोई जो हमारा उत्पाद है, जैसे कौन भी कह रहे बार बार, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, जो हमारे पास है कम से कम उसके विपणन की व्यवस्था हो। सरकार ने कई प्रयास किए, लेकिन उतना उन पे अच्छे उसके परिणाम भी लेने। आज की तारीख में भी वो माल्टा जिस तरह से कि आप देख रहे हैं, ये विकास पांथरी जी हैं, इन्हीं के 15-20 पेड़ माल्टा के हैं। वो खुद कहते हैं कि साहब वो सब नीचे गिर रहे हैं, कहीं भी कुछ की बिक्री नहीं हो पा रही है, बंदर वाला खा रही, चिड़िया वाला खा रही, बिक नहीं पा रहा। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर हम इस माल्टा को किसी तरह से नेशनल प्लेटफॉर्म में इस तरह से इसको प्रोड्यूस किया जाए कि ये अनुवांशिक रूप से भी जैविक है, तो मैं और याद रखिएगा मेरी बात, आने वाले समय में कोई ना कोई इस तरह का जो पार्टी मिलेगी, और जिस दिन ये इस प्लेटफॉर्म में इसकी बातें जब आएंगी कि भैया ये तो जैसे जीआई टैग मिला हुआ है, लेकिन बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि जीआई टैग उसी को मिलेगा जो उसको भौगोलिक इंडिकेशन है कि ये इस क्षेत्र विशेष में इसका उत्पादन होता है। क्योंकि एक तो एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है, एक जेनेटिकल कैरेक्टर होता है। तो सबसे विशेषता क्या है इस माल्टे की, हमारी वाले की, ये अनुवांशिक रूप से भी जैविक है। तो अगर इस दिशा में कोई एजेंसी अगर इसको उतरती है, तो निश्चित रूप से उस दिन तो जिसको आज हम कह रहे हैं 10 और 20 और 40 ये जाएगा 500 रुपये, 1000 रुपये किलो। ये तो पूरी इसकी मेडिसिन वैल्यू है। तो अगर किसी का आप लोगों को सवाल है तो और कुछ बताना, समय का काफी हो गया। हाँ 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 जी।